आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय 2 का नाम है महासागर एवं महाद्वीप। तो चलिए इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 दिया है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी 3/4। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंद महासागर। अगला है तीसरा, भारत देश महाद्वीप का भाग है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एशिया का। अगला है प्रश्न नंबर 4, अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पुस्तकालय और औषधालय। अगला है प्रश्न नंबर 5, यूरेशिया किन दो महाद्वीपों से मिलकर बना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूरोप और एशिया। अगला है प्रश्न नंबर 6, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। अगला है प्रश्न नंबर 7, अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहां मानव जीवन संभव नहीं है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अगला है प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र। अगला है प्रश्न नंबर 10, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी व्हेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे हमारे सामने रिक्त स्थान है। यहाँ पर देखिए ये कुछ शब्द दे दिए गए हैं, इनको सही शब्दों को छांट कर हमें रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए ए में भरेंगे लवणीय, बी में भरेंगे चक्रवात और सी में भरेंगे ग्रीनलैंड, डी में भरेंगे अधिक। अगला है ई में भरेंगे अंटार्कटिक, एफ में भर देंगे नीला और जी में भरेंगे समान। इसके बाद एच में भरेंगे हम बादलों, आई में भरेंगे अरब और जे में भरेंगे हम महासागरों। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो उत्तर में लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला इसके बाद प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, 2004 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था। उत्तर में लिखेंगे, 2004 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण इंडोनेशिया के पास समुद्र में आए भीषण भूकंप से समुद्र की लहरों का तेजी से उठना था। अगला है प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। उत्तर में लिखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यह आकार और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा है, लेकिन यह एक विकसित और समृद्ध महाद्वीप भी है। अगला है प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाती है। उत्तर में लिखेंगे, लगातार वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनुचित सिंचाई और जलवायु परिवर्तन के कारण उपजाऊ मिट्टी का क्षरण होता रहे और वर्षा कम हो जाए तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 6, भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह 3 ओर से पानी से घिरा है। इसके चारों दिशाओं में यह स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर दिशा में भूमि है जहां भारत के अन्य देशों से भी से भू सीमा जुड़ी है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो उत्तर में लिखेंगे,
विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें उनके रहन सहन, खान पान, लोकगीत और लोक नृत्य, त्योहारों, लोक कथाओं, यात्रा वृतांतों और पुराने चित्रों व वस्त्रों से मिलता है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है वह क्या कहलाती है? उत्तर में लिखेंगे समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है उसे खाड़ी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल, समुद्री घास को शामिल किया गया है। ये जलजीवों को भोजन व आश्रय देते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 10। 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है? उत्तर में लिखेंगे 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है उसे समय क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर में लिखेंगे सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 2। महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? उत्तर में लिखेंगे महासागरों पर प्रदूषण, मछली पकड़ने की अत्यधिक गतिविधियां और तटीय विकास का गंभीर प्रभाव पड़ा है। इनसे समुद्री जीव जैव विविधता को खतरा हुआ है। प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से महासागर के तापमान और स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे समुद्र में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं जैसे मछलियाँ, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश, सी हॉर्स, कछुए इत्यादि। इसके अलावा समुद्र में कई छोटे छोटे जीव जैसे क्रस्टेशियंस और प्लैंकटन भी होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मैं अपने घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के लिए पानी को व्यर्थ नहीं बहने देता। नल ठीक से बंद करना, वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपयोग करता हूँ और पानी के उपयोग को सीमित करने की कोशिश करता हूँ। अगला है प्रश्न नंबर 5। आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? उत्तर में लिखेंगे आपदा प्रबंधन का आशय है प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियाँ, बचाव कार्य, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना और प्रभावित लोगों की मदद करना होता है। अगला है प्रश्न नंबर 6। अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखेंगे अलवणीय जल के मुख्य स्रोत हिमनद, ग्लेशियर, नदियाँ, झीलें, वायुमंडल एवं भूमिगत जल इत्यादि हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए? उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयत्न करने चाहिए। पहला प्रयत्न करेंगे समुद्र में कचरा और प्लास्टिक न फेंकें। दूसरा है अत्यधिक मछली पकड़ने से बचें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला है 3 नंबर पर आते हैं। समुद्री जीवों और पौधों की रक्षा करें। चौथा है तेल और रासायनिक पदार्थों का समुद्र में बहाव रोकें। 5वां है लोगों को महासागरों की रक्षा के लिए जागरूक करें। अगला है प्रश्न नंबर 8। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य श नो वरुणः क्यों अंकित रहता है? उत्तर में लिखेंगे भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुणदेव हमारे लिए कल्याणकारी हों। यह वाक्य नौसेना के जल से जुड़े कार्यों में सुरक्षा और सफलता की कामना को दर्शाता है। अगला है प्रश्न नंबर 9।
पाठ्य पुस्तक के चित्र 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं। उत्तर में लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित महाद्वीप स्थित हैं। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है उत्तर अमेरिका, चौथा है अफ्रीका का आधा भाग, पांचवा है दक्षिण अमेरिका थोड़ा सा उत्तरी भाग। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 11। यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर में लिखेंगे, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे। पहला है फसलें सूख जाएंगी, विशेषकर धान जैसी वर्षा पर निर्भर फसलें। दूसरा है कृषकों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। तीसरा है अनाज उत्पादन घटेगा जिससे भोजन की कमी हो सकती है। चौथा है पानी की कमी से सिंचाई कठिन हो जाएगी। पांचवा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों। उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय, खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधन में अत्यल्प हिस्सा है। यह हिमनद नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। जल की बढ़ती मांग और खराब प्रबंधन जल संकट का कारण बनते हैं। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 2। महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, महासागरों में निम्नलिखित आपदाएं उत्पन्न होती हैं। पहला है सुनामी, समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी से बड़ी लहरें बनती हैं। दूसरा है चक्रवात, तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ समुद्र में उठने वाला तूफान। तीसरा है जलस्तर में वृद्धि, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। चौथा है तटीय कटाव, समुद्र की लहरें तट को धीरे धीरे काटती हैं। पांचवा है समुद्री प्रदूषण, तेल रिसाव और कचरे से समुद्री जीवन को नुकसान होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, विश्व में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये नाम महाद्वीपों के इस तरफ लिखे हैं और महासागरों के इस तरफ दिए हैं। तो चलिए महाद्वीपों के कौन कौन से नाम हैं। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया, छठा है दक्षिणी अमेरिका, सातवां है अंटार्कटिका। महासागरों के नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं। प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं तथा मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर में लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा सुनामी मुख्य रूप से समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। इन घटनाओं से समुद्र के तल में अचानक बदलाव होता है जिससे पानी की बड़ी लहरें बनती हैं। प्रभाव क्या है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबो देती है। मानव जीवन को हानि और अपार संपत्ति का नुकसान होता है। मछली पालन और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं। पहला है सुनामी चेतावनी प्रणाली को स्थापित करना। दूसरा है तटीय क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन करना। तीसरा है शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है। उत्तर में लिखेंगे, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाते हैं। यह ऑक्सीजन जीवों के जीवन के लिए जरूरी होती है। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय
2 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।